नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अंगोला की केटोका खदान। जी हाँ, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हीरे की खदान है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे इसकी लोकेशन, इसका मालिक कौन है, यहाँ क्या है खास और क्या चुनौतियां हैं। तो शुरू करते हैं इसकी जगह से। ये अंगोला के लुंडासुल प्रांत में है, सोरिमो शहर के पास। अच्छा। और मालिकाना हक की बात करें तो यहाँ हाल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ओह, क्या बदलाव? देखिए, पहले इसमें रूस की बड़ी कंपनी अल्रोजा का 41% हिस्सा था। हाँ, सुना है। पर अब वो हिस्सा ओमान सरकार के सॉवरेन फंड टादिन होल्डिंग्स के पास है। अच्छा, तो अब ओमान सरकार का फंड इसमें हिस्सेदार है। जी, बाकी 59% अंगोला की सरकारी कंपनी एनडीएमए के पास है। तो ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं, इसका भू राजनीतिक महत्व भी है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अब जरा इसके भूविज्ञान पर आते हैं। ये एक ओपन पिट खदान है ना? हाँ, ओपन पिट मतलब सतह से नीचे की तरफ खुदाई होती है। ठीक है। और ये एक बहुत बड़े किम्बरलाइट पाइप पर बनी है। किम्बरलाइट? हाँ, वो ज्वालामुखी चट्टानें जहाँ हीरे मिलते हैं। बिल्कुल। इसका एरिया करीब 64 हेक्टेयर का है और गहराई अभी 200 मीटर से ज्यादा है। 200 मीटर? जी, और 2034 तक प्लान है इसे 600 मीटर तक ले जाने का। बाप रे! और भंडार कितने हीरे होंगे अंदाजन? अनुमान है कि यहाँ 130 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरे हैं, मतलब 13 करोड़ कैरेट से भी ज्यादा। 13 करोड़ कैरेट, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? सुना है यहाँ के हीरे खास होते हैं। हाँ, ये बात इसे और भी खास बनाती है। यहाँ जो हीरे मिलते हैं उनमें से करीब 35% रत्न गुणवत्ता वाले यानी जेम क्वालिटी के होते हैं। 35%? जी हाँ। ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, दुनिया का औसत तो करीब 20% ही है। अच्छा, और कीमत? क्या कीमत मिलती है इन हीरों की? औसत कीमत करीब 75 से $100 प्रति कैरेट के बीच रहती है। तो ये खदान शुरू कब हुई थी? खोज तो काफी पहले हो गई थी शायद। हाँ, खोज तो 1965 में हुई थी, लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो 1997 से शुरू हुआ। अच्छा, 97 से। और 2005 में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। अब ये हर साल करीब 10 मिलियन टन अयस्क प्रोसेस कर सकती है। 10 मिलियन टन? यानी 1 करोड़ टन पत्थर हर साल? जी, जैसे 2012 का आंकड़ा देखें तो करीब 67 लाख कैरेट हीरे निकले थे। 67 लाख कैरेट एक साल में? हाँ, और ये उस साल अंगोला के कुल हीरा उत्पादन का लगभग 70% था। 70%? हाँ, बस इसी एक खदान से? जी, और दुनिया भर के प्रोडक्शन का भी करीब 6% हिस्सा था ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये खदान अंगोला की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरे बहुत ज्यादा। अंगोला के लगभग 75% हीरे यहीं से आते हैं। 75%? और देश को जो मिनरल से कुल कमाई होती है उसका करीब 80% हिस्सा इसी खदान से आता है। तो ये तो मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब खनन होता है तो पर्यावरण पर असर का खतरा भी रहता है। केटोका के साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, दुर्भाग्य से हुआ है। जुलाई 2021 में एक गंभीर घटना हुई थी। ओह, क्या हुआ था? वो खदान का जो वेस्ट मटेरियल जमा करने का तालाब होता है, जिसे टेलिंग्स लगून कहते हैं, हाँ, उसमें से रिसाव हो गया। अच्छा। और लाल रंग का प्रदूषित पानी कसाई नदी में बह गया। अरे नहीं। हाँ, कसाई नदी में। जी। और इसका असर पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तक गया। कांगो तक? तो वहां तो नुकसान हुआ होगा। हाँ, वहाँ लोगों की सेहत पर असर पड़ा और बहुत सारी मछलियां मरने की भी खबरें थीं। ये तो बहुत गंभीर बात है। कंपनी ने क्या कहा इस पर? क्या उसमें कोई खतरनाक तत्व थे? कंपनी का कहना था कि भारी धातुएं यानी हैवी मेटल्स लीक नहीं हुए, लेकिन कुछ स्वतंत्र जांचों में निकल जैसी धातुओं के होने की बात सामने आई थी। अच्छा, तो मतलब थोड़ी विरोधाभासी बातें थी। जी, हालांकि कंपनी ने ये जरूर कहा कि रिसाव रोक दिया गया था और पर्यावरण को ठीक करने के लिए प्लान भी बनाया गया, सैंपलिंग भी हुई। उनका दावा था कि इंसानी जीवन को खतरा नहीं है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि निगरानी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगातार पर्यावरण की निगरानी और दावों की स्वतंत्र पुष्टि बहुत अहम हो जाती है। सही कहा। अच्छा, इन चुनौतियों के बावजूद क्या कंपनी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी या ESG पर भी काम कर रही है? कहीं एक पुरस्कार का जिक्र था। हाँ, वो भी एक पहलू है। CFI.com नाम की संस्था ने केटोका को 2016-17 में बेस्ट ESG माइनिंग ऑपरेशंस अंगोला का अवार्ड दिया था। अच्छा, किस लिए? ये अवार्ड उनके पर्यावरण बहाली के काम,
स्थानीय लोगों को पानी पहुंचाने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में मदद और पारदर्शी कामकाज के लिए दिया गया था। तो मतलब वो ESG पर भी ध्यान दे रहे हैं। जी, उनके फोकस एरिया में पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन सुधार, वेस्ट मैनेजमेंट और स्थानीय लोगों से बातचीत शामिल हैं। तो कुल मिला के देखें तो केटोंगा की कहानी काफी मिलीजुली है। एक तरफ तो जबरदस्त भंडार, बेहतरीन हीरे और अंगोला के लिए बड़ा आर्थिक सहारा, बिल्कुल। और दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़ी गंभीर घटनाएं और उनसे निपटने की चुनौतियां भी हैं। हाँ, और साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय मालिकाना हक में बदलाव भी एक नया एंगल जोड़ता है। सही कहा। तो ये सब देखते हुए और ये जानते हुए कि खदान 2034 तक चालू रखने का प्लान है, एक सवाल मन में आता है, भविष्य में ऐसे बड़े खनन प्रोजेक्ट्स में आर्थिक फायदे और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? कौन से तरीके वाकई कारगर होंगे ये सुनिश्चित करने के लिए? ये वाकई सोचने वाली बात है कि वो संतुलन कैसे सधेगा और उसकी निगरानी कैसे होगी। जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।